Assalamualaikum students, how are you all? Open your English books, Grammar and Usage, unit number 11, page number 83. Unit number 11, the simple present tense. Look at the pictures, read the sentences. My mother drives to work every day. Peter often plays with his dog. The twins sometimes fix jigsaw puzzles. Jack always wears a cap when he goes out. The words drives, plays, fix and wears are verbs. ये जो चारों वर्ड्स ऊपर के सेंटेंसेस में यूज़ हुए हैं ये वर्ब हैं. ड्राइव्स, प्लेस, फिक्स, वेयर्स, ये चारों वर्ब हैं. वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें ये बताता है कि काम हो रहा है. ये देखें, ड्राइव्स काम है, ये कि वो ड्राइव कर रहा है तो मतलब ये काम हो रहा है. प्लेस काम हो रहा है, फिक्स काम हो रहा है, वेयर्स काम हो रहा है कि वो पहन रहा है. सो वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एक्शन. ठीक है, वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें हमें पता चलता है कि यहाँ ये काम हो रहा है. दे आर इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट वी डू एवरी डे, ऑफन, समटाइम्स एंड ऑलवेज. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस उस चीज़ों के बारे में बात करने के लिए यूज़ होता है जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो रही होती हैं चीज़ें. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर ट्रू. Now there is one thing to understand that when subject is singular we put s या es with verb. जैसे यहाँ पे देखें ये सब्जेक्ट है. ठीक है, अगर ये सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है तो हम वर्ब के साथ s या es लगाएंगे. अगर प्लूरल की बात हो रही है तो हम वर्ब के साथ s या es नहीं लगाएंगे. ये एक पॉइंट है जो आपको समझने की ज़रूरत है. जैसे यहाँ पे देखें, द ट्विन्स, दो जुड़वों की बात हो रही थी. ठीक है, दो जुड़वा भाई हैं उनकी बात हो रही थी तो दो लोगों की बात हो रही थी, इसलिए यहाँ पे फिक्स के साथ एस या ई एस नहीं लगाया. यहाँ पे जैक, ये एक की बात हो रही थी तो इसलिए वेयर के साथ एस यूज़ किया हमने. ठीक है, तो मतलब जब सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस पुट करेंगे. रीड एंड लर्न. शी ऑलवेज टेक्स अ नैप इन द आफ्टरनून्स. अब आपने देखना सिर्फ ये है कि शी ये सिंगुलर पर्सन है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ वर्ब है टेक. ठीक है, उस वर्ब के साथ एस लगा दिया गया है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट था वो सिंगुलर था. जो साइकिल्स वंस अ वीक. पुलिस ऑफिसर्स पेट्रोल द स्ट्रीट्स एवरी नाइट. बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू पिक देयर फूड. टर्टल्स ले एग्स. अब आप यहाँ देख लें, जहाँ सिंगुलर पर्सन है वहाँ पे वर्ब के साथ एस लगाया हुआ है और जहाँ प्लूरल पर्सन है ऑफिसर्स, अब यहाँ पे देखें पुलिस ऑफिसर्स, एक ऑफिसर नहीं है बहुत सारे ऑफिसर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे वर्ब के साथ एस नहीं लगाया हुआ. तो यही चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने उसके साथ एस या ई एस पुट करना है, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है मतलब एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तब हम वर्ब के साथ एस या ई एस पुट नहीं करेंगे, खाली वर्ब यूज़ करेंगे. नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर 24. फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स इन द बॉक्स. यूज़ ईच वर्ड वंस ओनली. ये आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो आपने फिल इन द ब्लैंक्स में यूज़ करने हैं. एक वर्ड एक दफ़ा ही आपने यूज़ करना है. नंबर 1 है मिसिज ली डैश बैलेट एट अ डांस स्कूल एवरी संडे. ठीक है, तो मिसिज ली टीच करती है डांस स्कूल में हर संडे को. ठीक है, तो टीच यहाँ पे वर्ड दिया हुआ टीच, हम ये टीच यहाँ पे राइट कर देंगे. आप देखें मिसिज ली सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे वर्ब जो टीच वर्ब है उसके साथ ई एस लगाया गया है क्योंकि मिसिज ली सिंगुलर पर्सन है. नंबर 2, माई फादर ऑफन डैश टू अमेरिका फॉर वर्क, ऑफन ट्रेवल्स. नंबर 3, स्नेक्स डैश ऑन द ग्राउंड, स्नेक्स ग्लाइड. स्नेक्स यहाँ पे प्लूरल है, ज़्यादा स्नेक्स की बात हो रही है इसलिए ग्लाइड यूज़ करेंगे हम, मीन्स वर्ब यूज़ करेंगे, एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे. नंबर 4, द चिल्ड्रन डैश एट द बस स्टॉप फॉर देयर पेरेंट्स एवरी आफ्टरनून. द चिल्ड्रन वेट, चिल्ड्रन ज़्यादा बच्चे हैं तो इसलिए हम सिर्फ वर्ब यूज़ करेंगे. द चिल्ड्रन वेट एट द बस स्टॉप फॉर देयर पेरेंट्स एवरी आफ्टरनून. नंबर 5, एन डैश हर मदर विद द डिशेज एवरी नाइट. एन हेल्प्स हर मदर. Number 6,
माई आंट डैश द फ्लोर वंस अ वीक, माई आंट स्क्रब्स द फ्लोर, फ्लोर को साफ करना मीन्स फर्श साफ करना। नंबर 7, प्लांट्स डैश टूवर्ड्स सनलाइट, प्लांट्स ज़्यादा प्लांट्स हैं इसलिए ग्रो यूज़ करेंगे हम, प्लांट्स ग्रो टूवर्ड्स सनलाइट। नंबर 8, द शॉप्स डैश एट नून, द शॉप्स ओपन एट नून। Exercise number 25. Look at the pictures. Fill in the blanks with a suitable verb. The first letter is given for you. To you. जो आपने वर्ब लिखना है उसका फर्स्ट लेटर आपको दिया हुआ है इन सेंटेंस में आपने, लेकिन सिर्फ फर्स्ट लेटर दिए हुए हैं। पिछली एक्सरसाइज में आपको ब्लॉग बना के उन्होंने सारे वर्ब दिए हुए थे, लेकिन यहाँ पे आपने खुद वर्ब राइट करना है और ये भी आपने देखना है कि कहाँ पे सिंगुलर पर्सन आ रहा है तो हम एस या ई एस लगाएंगे और कहाँ पे हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, स्टार्ट विद मी। नंबर 1, द चिल्ड्रन ऑफन डैश लैंड कैसल एट द बीच, बिल्ड, BUILD, बिल्ड। चिल्ड्रन प्लूरल है, ज़्यादा बच्चे हैं, 2 बच्चे देखे उन्होंने दिखाए हैं, तो इसलिए हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे। नंबर 2, कैटरपिलर्स डैश इनटू बटरफ्लाइज, कैटरपिलर्स डैश इनटू बटरफ्लाइज टर्न। नंबर 3, बेन समटाइम्स डैश एट द पूल, बेन सिंगुलर पर्सन है तो इसलिए हम स्विम्स लगाएंगे, स्विम्स मतलब एस का इजाफा करके लगाएंगे। नंबर 4, माई डॉग ऑलवेज डैश एट स्ट्रेंजर्स, माई डॉग ऑलवेज बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स। माई डॉग, एक डॉग की बात हो रही है इसलिए हम वर्ब जो हमने यूज़ किया वो है बार्क, उसके साथ हमने एस एक्स्ट्रा लगाया है, बार्क्स। नंबर 5, लीव्स डैश फ्रॉम ट्रीज इन ऑटम, लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज इन ऑटम। नंबर 6, माई बेबी सिस्टर ऑलवेज डैश मिल्क एट मिडनाइट, बेबी सिस्टर एक है तो इसलिए हम ड्रिंक्स लगाएंगे। नंबर 7, एलिफेंट्स डैश लॉग्स विद देयर ट्रंक्स, एलिफेंट्स प्लूरल हैं, 2 एलिफेंट्स हैं तो हम कैरी यूज़ करेंगे। नंबर 8, माई ब्रदर डैश एवरी डे, माई ब्रदर एक्सरसाइजेज एवरी डे। Review 11. Now you have to read this page by your own. I hope you will understand unit number 11. Stay home, stay safe. Goodbye.